जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने सभी दोस्तों के पास में इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। आज की क्लास में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट न्याय निगमन के पढ़े हुए हैं, सिलोजिज्म के पढ़े हुए हैं, उनका इंप्लीमेंट कैसे करोगे। हमने 7 से 8 क्लास ली है, प्रॉपर वे में आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ समझाया है ताकि किसी भी पेपर में आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आ सके। आज जो भी चीजें हम पढ़े हैं उनका जो कंबाइंड कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, उन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। 25 क्वेश्चन का डिस्कशन यहां पर करेंगे। आप सभी लोग इसे एक बार लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। भाई जितने लोग देख रहे हो कम से कम उतने तो कमेंट और लाइक तो छोड़ दिया करो ताकि देखकर मनोबल बढ़ता रहे। भाई चलिए, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं उन 25 क्वेश्चन का डिस्कशन जो हमने तरीके पढ़ चुके हैं, उनके रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सारी बातें। तो एक बार चलिए लाइक कीजिए और हम सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, बाकी इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं, इंस्ट्रक्शन से आप बहुत रूबरू हो चुके होंगे। पहली क्लास से सेम बातें हम आपको बताते आ रहे हैं कि आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिखाई देंगे, कुछ आपके सामने कुछ निष्कर्ष कंक्लूजन्स दिखाई देंगे। आपको करना यह होता है कि स्टेटमेंट के बेस पर हमें जो कंक्लूजन्स पूछे जाते हैं उन्हें बताना होता है, फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इसको हमने 100 और 50 वाले तरीके से आपको बताया था। इसके अलावा हमने एक और भी बात आपको बताई थी कि यदि इन केस आपको अगर ये डिमांड हो कि मुझे डायग्राम मेथड से पढ़ना है तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हो, आपको वो भी मेथड के बारे में सारी बातें डिस्कस की जाएगी। तो यहां देखोगे तो आपके सामने दिखाई कितने दे रहे हैं स्टेटमेंट, तो आपका जवाब होगा सर यहां पर स्टेटमेंट कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 3 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। कितने स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं भाई? 3। बोर्ड पे देखना, एक बार मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि हर किसी को क्लियर दिखाई दे सके। 3 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, पहला रहा, दूसरा रहा और तीसरा रहा। भाई जरा याद करना उस बात को जो हमने दूसरी क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे निष्कर्ष बनेंगे जिनके लिए एक कथन की जरूरत होगी, कुछ के लिए 2 से अधिक कथन की जरूरत होगी। एक कथन की जब जरूरत होती थी, ओनली वन स्टेटमेंट यदि रिक्वायरमेंट हो तो हमेशा उसे हम डायरेक्ट कंक्लूजन्स मानते थे। और यदि मोर देन 2 या 2 से 2 कह लो या फिर मोर देन 2 कह लो रिक्वायरमेंट होती थी तो फिर उसे हम कौन सी स्टेट कंक्लूजन्स मानते थे? तो आपका जवाब था कि सर हम उसे इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स मानते थे। तो यहां पर देखोगे तो उंगलियां दिखाई दे रही हैं और यहां क्या दिखाई दे रही है भाई? चूड़ियां। उंगलियां यहां दिखाई दे रही हैं, चूड़ियां आपकी यहां दिखाई दे रही हैं। आप कहोगे सर इन चूड़ियों को क्यों डिस्कस इसमें कॉमन नहीं बनाए? तो भाई मेरे दोनों में यदि कुछ कॉमन है उसी वाले पार्ट से देखना, पहले वाले को देखने की जरूरत नहीं है। तो यदि इस कथन की जरूरत होगी तो कितने स्टेटमेंट मिलाने की जरूरत है? तो आपका जवाब होगा सर दूसरे और तीसरे से आएगा। और यह इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स हैं। इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स का जो पहला रूल होता है कि दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं? पॉजिटिव। दोनों पर भाई कॉमन वाला जगह कितना दिखाई दे रहा है? 50-50। भाई जिनकी पहली क्लास नहीं होगी उनकी पिछली वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको क्लियर चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, हम डायरेक्ट हम नंबर लिखेंगे और आपको पेपर में कैसे डील करना है वह सारी अप्रोच का डिस्कस होगा। तो यहाँ कॉमन पर मान दिखाई दे रहा है दोनों जगह 50। मेरे भाई याद करना जरा, जब कॉमन पे मान होता था 50 तो आप क्या जवाब देते थे? तो आपका जवाब होता था कि सर जब दोनों के कॉमन पर मान 50 होंगे तो इन दोनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बनाई जा सकती। तो पहला आपका कंक्लूजन 100% क्या है भाई? गलत है। 100% गलत। दूसरा देखना भाई, कुछ हाथ अंगूठियां हैं। अब याद देखना भाई, अंगूठियां यहां दिखाई दे रही हैं और हाथ यहां दिखाई दे रहा है। भाई पहले और किसको मिलाने की जरूरत है? तो आपका जवाब होगा सर दूसरे को। इसे हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन स्टेट करेंगे। या दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन यहाँ चिड़िया है, दोनों की चिड़िया पर मान कितना दिखाई दे रहा है भाई? 50-50। इसलिए दूसरा भी हमारा क्या है भाई? गलत है। चीजें आपको क्लियर हुई तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार कमेंट करके बताइएगा आपका कौन सा जवाब सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखना भाई, यहां भी आपके 3 स्टेटमेंट मिलाए गए हैं। 3 स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो आप जवाब दे सकते हो कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। भाई 1 मिनट मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई दे सके। चलो वैसे ही करते हैं, जूम नहीं हो रहा है। चलो देखना भाई, यहाँ कितने स्टेटमेंट दिखे गए हैं? 1 2 और कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 3।
भाई तीन स्टेटमेंट्स हैं, दो कंक्लूजन्स बनाई गई हैं। पहले कंक्लूजन्स में देखोगे तो बिल्डिंगें हैं और किसकी बात हो रही है भाई, पेड़ की बात हो रही है। बिल्डिंग की बात करोगे तो सबसे लास्ट वाले स्टेटमेंट में दिखाई देगी, और पेड़ की बात करोगे तो किस स्टेटमेंट में दिखाई देगी भाई, पहले स्टेटमेंट में। तो इस कंक्लूजन्स का यदि हमें आंसर देना होगा तो हमें तीनों कथन को मिलाने की जरूरत है, पहले दूसरे और किसको भाई, तीसरे को। और तीन कथन को मिलाना है तो दोनों के कॉमन पर मान देखो यहाँ कितना होगा भाई, 50-50। यहाँ जंगल पे कितनी वैल्यू होती है, तो आपका जवाब होगा सर 100। यानी पहले और दूसरे से मिलाकर निष्कर्ष बनाई जा सकती हैं। यहाँ देखोगे तो 50 पत्थर है, यहाँ पत्थर पे कितना मान दिखाई दे रहा है भाई, 100। यानी दूसरे और तीसरे से भी रिजल्ट बनेगा। और जब चेन रूल आपकी फॉलो होती थी तो ऐसी कंडीशन में पहले और तीसरे से भी निष्कर्ष बनता था। और पहले और तीसरे की निष्कर्ष की बात करोगे तो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव हैं। यहाँ बिल्डिंग पर कितना है 50, पेड़ पर कितना है भाई 50। यहाँ बिल्डिंग पर आपका देखोगे 50 है, पेड़ पर भी 50 है। तो यह बात क्या हो जाएगी आपकी सही, तो पहला आपका निष्कर्ष सही है। कुछ पत्थर पेड़ हैं, पत्थर की बात करोगे तो यहां दिखाई देगा, और पेड़ की बात करोगे यहां दिखाई देगा। दोनों से निष्कर्ष बनाया जा सकता है, पॉजिटिव बनेगा। यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, दोनों की इनकम और एक्सपेंडिचर भी लगभग सेम इन सेंस, मतलब 50 के केस में हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, या तो बंदा 100 कमाता है या तो कितना कमाएगा इसमें 50। 100 वाला भी 50 खर्च कर सकता है, 50 वाला भी 100 खर्च कर सकता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। सभी पिन हथौड़े हैं, कुछ हथौड़े छड़े हैं, कुछ छड़े डेस्क हैं। भाई आप निष्कर्ष को सीधे पढ़ो कि स्टेटमेंट को छोड़ दो, स्टेटमेंट से तो देख लेंगे। भाई डेस्क की बात हो रही है, डेस्क तीसरे वाले स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है। इसके बाद से बात करोगे तो पिन की बात हो रही है, और पिन कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर पिन जो दिखाई दे रहा है वह पहले वाले में दिखाई दे रहा है। और पहले वाले स्टेटमेंट्स में यदि दिखाई दे रहा है तो कितने कथन को आपको मिलाने की जरूरत है, तो कहोगे सर तीनों को मिलाकर ही निष्कर्ष निकाल सकते हो। और तीनों को मिलाकर निष्कर्ष मिलाओगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू 100, यहाँ पर कितनी भाई 50, यहाँ पर 50 और यहाँ पर कितना भाई 50। जब पहले और दूसरे से ही निष्कर्ष नहीं बनना है तो पहले और तीसरे से निष्कर्ष नहीं बन सकता, चेन रूल का यह पहला रूल था। कुछ छड़े हथौड़ी हैं, तो छड़े की बात करोगे तो यह दिखाई देगा, और हथौड़ी की बात करोगे तो यह दिखाई देगा। एक ही स्टेटमेंट से इसका आंसर देना है, डायरेक्ट कंक्लूजन से। डायरेक्ट कंक्लूजन में पॉजिटिव सही होता था, पॉजिटिव से आपका पॉजिटिव सही होता था। और दोनों में यदि इनकम 50-50 है तो खर्चे भी ये 50-50 कर सकते थे, तो ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, दूसरा ही आपका अनुसरण करेगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। कुछ खंबे छड़ियां हैं, ये वाला क्वेश्चन है भाई। खंबे, इसकी बाद स्टेटमेंट को मत पढ़ा करो मेरे भाई, सबसे पहले आपको निष्कर्ष को ही देखना चाहिए भाई। यहाँ दिखाई दे रही है नदियां, यहाँ दिखाई दे रही है भाई छड़ियां। नदियां सबसे लास्ट में दिखाई दे रही हैं, छड़ियां भाई दूसरे पर दिखाई दे रही हैं। कॉमन कौन सा बन रहा है भाई, बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 50, और यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है 100। तो मेरे भाई कॉमन पर 100 होगा तो निष्कर्ष बनेगा। और दोनों से मिलाकर निष्कर्ष कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव। दिखाई भी कैसा दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर पॉजिटिव। और दोनों के पॉजिटिव पे भाई खर्चे कितने हो रहे हैं भाई, तो आपका जवाब होगा सर 50-50। यह कमा कितना रहा भाई 50, और ये भी कितना कमा रहा 50। इसका मतलब नहीं, नदियां सही तो है भाई। छड़ी कितना कमा रही थी 50, खर्चे 50 कर सकती है नदी 50, तो खर्चे भी 50। तो यह बात क्या हो जाएगी आपकी सही। नदियां की बात होगी और खंबे की बात होगी, तो भाई नदी देखो कहां दिखाई दे रही है, यहां पर। और खंबे की बात करोगे तो यहां पर। तो पहले दूसरे और किसको मिलाने की जरूरत है भाई, तीसरे को। यहां कॉमन पर मान 50 दिखाई दे रहा है छड़ियों पर, जब दो में कॉमन का मान 50 होगा तो ऐसी कंडीशन में हर एक निष्कर्ष मिलाकर जो बनाई जाएगी वह क्या होने वाली है, गलत। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर दीजिएगा भाई। यहां जंगल दिखाई दे रहा है, यहां पर देखोगे तो जंगल दिखाई दे रहा है, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है भाई, रोड। तो जंगल की बात करोगे तो आपका जंगल दिखाई दे रहा है तीसरे वाले में। रोड की बात करोगे तो इन दोनों को मिलाकर रोड यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी दूसरे वाले स्टेटमेंट में। यहां पर पहाड़ पर कितना दिखाई दे रहा है भाई 100, यहां पहाड़ पर कितना दिखाई दे रहा है 50। इसका मतलब यह है कि यह इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स है, लेकिन इसका आंसर देने के लिए हमें सिर्फ दूसरे और तीसरे को मिलाने की जरूरत है। कॉमन पे मान 100 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रिजल्ट बनेगा। और रिजल्ट कैसा होना चाहिए, तो एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन दोनों को मिला के पॉजिटिव बना है, इसलिए पहला क्या हो जाएगा आपका गलत। नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता है। कुछ जंगल बेंच है भाई, जंगल की बात करो और बेंच की बात करो। तो जंगल यहां दिखाई दे रहे हैं और बेंच यहां पर दिखाई दे रहे हैं भाई। जंगल यहां है, बेंच यहां है, तीनों कथन को मिलाने की जरूरत है।
तीनों कथन को मिलाओगे तो यहाँ रोड पर 100 मान दिखाई देगा, पहाड़ पर एक जगह 100 है, तो निष्कर्ष बनेगी पहले और तीसरे से भी। और तीनों में यदि एक कोई माइनस होगा तो हमेशा निष्कर्ष कौन सा बनने वाला है, नेगेटिव। और यहाँ पर पॉजिटिव बनना है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो दोनों ही निष्कर्ष आपके अनुसरण नहीं करते हैं, यह हमारा सही आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं और इसका आंसर देना भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा पढ़ना भाई। सभी तंबू घर हैं, सभी घर ईंट, सभी, ये घर नहीं होगा भाई, यहाँ ईंट होगा भाई, इसे कैंसिल कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई। सभी ईंट घर है, इसके बाद से सभी ईंट क्या है भाई, स्टोर है। सभी ईंट घर हैं यह बताना भाई। ईंट की बात करोगे दूसरे वाले से आ रहा है भाई, तो सेम है, आपका सही हो जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। सभी स्टोर तंबू हैं, स्टोर की बात करोगे तो तीसरे वाले में दिखाई दे रहा, तंबू की बात करोगे तो भाई पहले वाले में। दोनों के यहाँ कॉमन पर मान भाई 50-50। यहाँ देखो घर पे मान कितना दिखाई दे रहा, 50-50। यहाँ भी 50 वैल्यू, यहाँ भी 50 वैल्यू, तो दोनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बन सकती, तो पहले और तीसरे से तो पॉसिबल ही नहीं बन जाए, तो भाई पहला क्या होगा हमारा, सही होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, इससे जरा देखिएगा भाई। सभी नक्शे फूल हैं, कोई फुल टेबल नहीं है, सभी टेबल कुर्सियां हैं। आपको स्टेटमेंट पहले पढ़ना ही नहीं चाहिए, आपको सीधे आना चाहिए भाई निष्कर्ष पे। मेरी बात यदि मानोगे तो टाइम बचाना है तो वो अप्रोच को लागू करो। स्टेटमेंट पढ़ने से क्या मतलब, बाद में तो हमें स्टेटमेंट देखनी ही पड़ेगी ना, पहले कंक्लूजन को देखते हैं। कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, नक्शे दिखाई दे रहे हैं। और कुर्सियां की बात करोगे तो भाई तीसरे स्टेटमेंट में है, नक्शे की बात करोगे तो पहले में, पहले और तीसरे को मिलाना है, तो चेन रूल लगाने की जरूरत है। यहाँ फूल पर 50 है और यहाँ फूल पर कितना दिखाई दे रहा है, 100। इसका मतलब पहले और दूसरे से निष्कर्ष तो बनेगी, कैसी बनेगी, नेगेटिव। दूसरे की बात करोगे तो टेबल पर 100 दिखाई दे रहा है, कैसी बनेगी भाई, नेगेटिव। निष्कर्ष बनेगा, यानी पहले तीसरे से निष्कर्ष बन सकता है। चेन रूल लग रही है भाई, पहले का दूसरे से बनना है, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का किससे बनेगा भाई, तीसरे से। लेकिन बनेगा कैसा, तो आप कहोगे नेगेटिव। इसलिए बनेगा नेगेटिव मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक भी माइनस होता है तीनों में तो नेगेटिव बनता है, तो पहला तो गलत है। दूसरे की बात करोगे नेगेटिव बनेगा, तो नक्शे पर कितनी इनकम, 100। नक्शे पर कितने खर्चे भाई, 100। कुर्सी पर कितने इनकम, 50। कुर्सी पे खर्चे कितने भाई, 50। इसलिए भाई दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ परियोजनाएं आंकड़े हैं, कुछ शोध आंकड़े हैं। चलो भाई, कुछ परियोजनाएं आंकड़े हैं, तो इसका आंसर देने के लिए हमें एक ही कथन की जरूरत है भाई। यहां डायरेक्ट रूल लगाओ भैया, इनकम और एक्सपेंडिचर का, दोनों में कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है, तो आपका जवाब होगा सर 50 और 50। और 50 और 50 क्या होगा भाई, सही। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला सही होगा। कुछ परियोजनाएं आंकड़ा नहीं है, यह बात तो बिल्कुल गलत है। पॉजिटिव से नेगेटिव कभी नहीं बनाया जा सकता है भाई। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, देखना भाई क्वेश्चन। कुछ ड्रम लंबे हैं, तो लंबे यहां दिखाई दे रहा है, ड्रम यहां दिखाई दे रहा है। कभी लंबी बोल दे, लंबा बोल दे, शब्द सेम ही है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं होता है। और इन दोनों को मिलाकर निष्कर्ष निकालना है, तो भाई बांसुरी कॉमन बन रही है, लेकिन दोनों जगह बांसुरी पर मान 50 है, तो दोनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बना सकते हो। दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगी, गलत। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमने आपको कुछ बात बताई थी, यह बताया था कि दो निष्कर्ष किसी नियम से गलत पाए जाएं, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट हो, तो उसमें आइदर आर के केस कंप्लीमेंट्री पेयर ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ के साथ में हमेशा क्या बनता है भाई, कोई नहीं कंप्लीमेंट्री पेयर होती है। कुछ के साथ में क्या आता है, तो आपका जवाब होगा सर कोई नहीं। अगर यह दो निष्कर्ष हो किसी नियम से गलत पाए जाएं, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर होता है आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड। तो या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, किसमें भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ गुड़िया दिखाई दे रही है भाई, यहाँ खिलौने दिखाई दे रहे, पहले वाले से आंसर आएगा। लेकिन यहाँ कितनी इनकम है इसकी, 50। यहाँ खर्चे कितने हो जा रहे हैं, 100, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सभी खिलौने मीठे हैं, दोनों को मिलाकर आंसर देने की जरूरत है। कॉमन पर मान यहाँ गुड़िया पर 100 दिखाई देगा, निष्कर्ष बनेगा पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव है, खिलौना कितना खर्चा कर रहा है, 100। इनकम भी कितनी थी इसकी भाई, 100। इसकी 50 थी, इनकम भी कितनी थी, 50। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, दोनों के जो कॉमन टर्म्स हैं यहाँ पर मान 100 दिखाई दे रहा है, दोनों को मिलाकर निष्कर्ष बनाई जा सकती है। चलो आगे अब पढ़ते हैं। कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, क्लिप यहाँ दिखाई दे रहा, पेंसिल यहाँ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव बनेगा। यहाँ क्लिप पर खर्चे कितने हैं भाई 100, लेकिन यहाँ क्लिप की इनकम कितनी बन रही है भाई 50, इसलिए भाई इनकम एक्सपेंडिचर मैच नहीं किया तो गलत। कुछ पेंसिल कागज हैं भाई, दोनों को मिलाकर पेंसिल और कागज भाई पहले से आ रहा है, पहला निगेटिव है, पॉजिटिव तो पॉसिबल ही नहीं है सही हो सके, तो नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड हो जाएगा। दरवाजे की बात हो रही है, चाबियां की बात हो रही है, बोर्ड पर देखना मेरे भाई। दरवाजे और चाबी, दरवाजे आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चाबियां आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कॉमन ताले हैं, दोनों जगह मान 50-50 है, दोनों को मिलाकर निष्कर्ष कभी बना नहीं सकते हो, दोनों निष्कर्ष हमारी क्या हो जाएगी गलत। लेकिन इसमें आइदर आर का केस नहीं लगेगा मेरे भाई, क्योंकि पैटर्न बदल चुके हैं। थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत है कि कुछ और कुछ नहीं का जो कंप्लीमेंट्री पेयर है वो कभी भी आइदर आर का केस नहीं बताता है, नाइदर नॉर का बताता है। तो नोट कर लेना और लिख लेना, हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, यहाँ जब दूसरी क्लास थी तभी भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ के साथ में हमेशा कौन सा पेयर आना चाहिए, कोई नहीं। अब यही सही माना जाता है तो पेपर के अकॉर्डिंग चलो, और कुछ नहीं के साथ में कौन सा माना जाता है, तो आपका जवाब होगा सर सभी वाला। यही दो कंप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, बाकी पेयर नहीं बनाते हैं, तो इसमें ना तो पहला ना तो दूसरा, सारी कंडीशन सेम है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, लेकिन कुछ के साथ में कुछ नहीं कंप्लीमेंट्री पेयर आइदर आर नहीं बनाता है मेरे भाई, कोई नहीं आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, इसे देखते हैं भाई। कुछ पैकेट हथौड़े हैं, तो भैया पैकेट की बात करोगे तो यहां दिखाई दे रहा है, हथौड़े की बात करोगे तो यहां दिखाई दे रहा है। दोनों के कॉमन पर कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, 50 एक जगह है और एक जगह कितना है 100, निष्कर्ष बनाई जा सकती है और निष्कर्ष सही इसलिए होगी, यहाँ पैकेट की इनकम कितनी 50, खर्चे कितने 50, हथौड़ी की इनकम कितनी 100, खर्चे कितने 50, सही हो जाएगा। यहाँ कुत्ते और घंटिया की बात हो रही है, तो घंटियां आपकी यहां दिखाई दे रही हैं, कुत्ते आपके यहां दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे और तीसरे से बनेगी। हथौड़े पे 100 दिखाई दे रहा है, मान सही होगा। कुत्ते की इनकम कितनी 50, खर्चे कितने 50, घंटिया की इनकम कितनी 100, खर्चे कितने भाई 50, तो यह हमारा सही होगा। तो दोनों ही विकल्प हमारे अनुसरण करेंगे, यह सही हो जाएगा। कुछ बादल दिन है, बादल की बात करोगे तो लास्ट वाले स्टेटमेंट में, और दिन की बात करोगे तो भाई पहले वाले में, तीनों को मिलाने की जरूरत है और तीनों को मिलाकर आंसर देने का तरीका आपको पता है। यहां रात है, कॉमन पर एक जगह 100 दिखाई दिया तो पहले और दूसरे से निष्कर्ष बनेगी। यहाँ तारे, यहाँ भी तारे हैं, तारे पर 100 दिखाई दिया तो दूसरे और तीसरे से निष्कर्ष बनेगी, तो पहले और किससे बनने वाली है मेरे भाई, तो तीसरे से। बादल और दिन भाई सही है, बादल पे खर्चे 50, इनकम भी 50, दिन के खर्चे 50, इनकम कितनी भाई 100। कुछ तारे दिन है, तारे की बात करोगे यह रहा, दिन की बात करोगे तो भाई यह रहा, दोनों को मिलाकर आंसर देने की जरूरत है। भाई एक सेकंड सुनना जरा, सही तो है भाई, बादल की इनकम कितनी है 50, खर्चे भी 50 है, दिन की भाई 50 है तो खर्चे भी तो 50 ही कर रहा है ना, सही है। कुछ तारे की बात करोगे तो भैया यहाँ 50 और यहाँ कितना भाई 50, तारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दिन यहाँ दिखाई दे, दोनों पर 50-50 इनकम है, तो खर्चे भी 50-50 कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई सही। अगले वाले ऑप्शन पर आते हैं, इसका आंसर देना भाई। कुछ तैराक की बात करोगे तो भैया तैराक रहा, इसे आपस में कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मान कितना दिखाई दे रहा 50 और यहाँ मान कितना दिखाई दे रहा 50, पहले और दूसरे से निष्कर्ष नहीं बनेगी तो पहले और तीसरे से भी नहीं बनेगी। लेकिन पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन है, इसे ध्यान से भाई पढ़ने की बहुत जरूरत है। सभी तैराक का बैंकर होना एक संभावना है। आ जाओ भैया मेरे रूल पर जरा, रूल सीखते हैं। रूल क्या कहा था, रूल यह कहता था कि या तो संभावना आपकी डायरेक्ट हो सकती है या तो इनडायरेक्ट हो सकती है। इनडायरेक्ट का मतलब जिसको दो कथन मिलाने की जरूरत है, तो तैराक यहां दिखाई दे रहे हैं, बैंकर आपके यहां दिखाई दे रहे हैं, दोनों को मिलाकर निष्कर्ष बनाना है, तो दोनों के कॉमन पर देखो जरा, यहाँ 50 और यहाँ कितना है 100, अगर 50-50 होता तब तो संभावना के साथ सही होता, लेकिन जब दोनों से निष्कर्ष आता है तो कॉमन वाले को भूल जाया जाता है मेरे भाई। निष्कर्ष बनानी है तैराक की, तैराक पर कितना लिखना है भाई, तो आपका जवाब होगा सर 50, और बैंकर पे कितना लिखना है तो आपका जवाब होगा सर 100, और दोनों को मिलाकर कैसा बनाना है नेगेटिव, तो कुछ वाला केस ही, कुछ तैराक बैंकर नहीं है,
इसी से हम आंसर दे सकते हैं। और इससे आंसर यदि संभावना का देना होगा तो किस तरीके से दोगे ये आपको बात पता होनी चाहिए। कैसे देते थे भाई? तो यह रहा सब्जेक्ट और यह क्या बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं के केस में तैराक से बैंकर का होने की संभावना, तैराक यहाँ है बैंकर यहाँ है, तो सभी तैराक का बैंकर होने की संभावना, तो कुछ तैराक बैंकर नहीं है। ऐसे केस में जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाते थे तो सभी के साथ में यदि संभावना लगी रहती थी तो वह क्या मानी जाती थी आपकी गलत, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। कोई चालक बैंकर नहीं है, तो चालक यहां रहा बैंकर यहां रहा, निगेटिव होना चाहिए। पहले और दूसरे को मिलाकर निष्कर्ष नहीं बनेगी मेरे भाई, 50-50 है। कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है भाई? 50-50। तो दूसरे और तीसरे से भी नहीं बनेगी, तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं भाई? गलत है। कम से कम का मतलब होता है मेरे भाई कुछ, इसको छोड़ देना। कोई ऐसा शब्द जो मीनिंग दे कुछ की, उसे हमेशा हम कुछ में काउंटिंग करते हैं। एटलीस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्यू, फ्यू, ये सारे किसकी मीनिंग देते हैं? तो आपको पता है वह सारे सम की मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ सरीसृप उभयचर हैं भाई। सरीसृप यहाँ दिखाई दे रहा है और उभयचर तुम्हारा यहां दिखाई दे रहा है। दोनों में कछुए कॉमन है। एक जगह कछुआ का मान कितना दिखाई दे रहा है? 100। यानी निष्कर्ष बनेगी पॉजिटिव बनेगी। कुछ का केस है यहाँ खर्चे कितने हैं? 50। इनकम कितनी है? 50। यहाँ खर्चे, इनकम कितनी है? 50। खर्चे कितने हैं? 50। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई मेढक कछुआ नहीं है। सभी अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बनने की तो संभावना ही नहीं है, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर आते हैं। कम से कम की मीनिंग ही होती है कुछ, आपको पता है। मिनिमम, एटलीस्ट, मैक्सिमम, 1 से लेके 90.99% तक, ठीक है। एटलीस्ट, ए फ्यू, सभी को आपको सम में काउंटिंग करनी है। सभी राजा शासक हैं। राजा यहां दिखाई दे रहा है, शासक यहां दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट कंक्लूजन्स हैं। यहाँ खर्चे राजा के 100 हो जाएंगे, राजा की इनकम कितनी बनने वाली है? 50। पहला ऑप्शन गलत। शासक योद्धा है, शासक यहां दिखाई दे रहा है, योद्धा यहां दिखाई दे रहा है। दोनों जगह 50-50 है। सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। शासक यहां दिखाई दे रहा है, योद्धा आपका यहां दिखाई दे रहा है। दोनों में कॉमन राजा है और राजा पर मान एक जगह कितना है? 100। निष्कर्ष बनेगा, निष्कर्ष बनेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव में दोनों के पास 50 खर्चे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आना भाई। सभी पौधे घास पात है। घास पात, पौधे की बात करोगे तो यहां दिखाई दे रहा है, और घास पास की बात करोगे तो आपका यहां दिखाई दे रहा है। कितने निष्कर्ष को मिलाने की जरूरत है? 2। पहला और किसको भाई? दूसरे को। यहाँ पेड़ पर जो कॉमन है एक जगह 100 आ गया, निष्कर्ष बनेगी और कैसी बनने वाली है? पॉजिटिव। इनकम और एक्सपेंडिचर चेक करो भाई, यहाँ सभी पर कितने खर्चे हैं? 100। इनकम कितनी है भाई? तो इनकम तो सिर्फ मेरे भाई बन रही है आपकी 50 बन रही थी, 100 खर्चा नहीं कर सकते, ये बात गलत हो जाएगी। दूसरे वाले पर आना। पौधे और घास पात की बात हो रही है। पौधे यहां रहे, घास पात सही, तो यह सही हो जाएगा भाई। कितने खर्चे? 50। यहाँ पर कितने खर्चे? 50। एक 50 का मारा, दूसरा भी 50, तो 50-50 खर्चे कर सकते हैं, यह सही हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन कर लिए थे भाई? चलो इस क्वेश्चन को देखो। सभी गाजर, आलू, गाजर की बात करोगे तो यहां दिखाई दे रहा है, आलू की बात करोगे तो यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ गाजर के खर्चे कितने हो गए? 100, जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ 50 ही थे। सभी बैगन गाजर है। बैगन पहले वाले में, गाजर दूसरे वाले में। कॉमन पर मान एक जगह आलू का 100 दिखाई दे रहा, निष्कर्ष बनेगा। और बैगन की इनकम कितनी है? 100। खर्चे भी कितने हैं? 100। गाजर के कितने हैं भाई? 50। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करना। कुछ स्टैंड राड है, कोई भी लकड़ी राड नहीं है। चलो, लकड़ी की स्टैंड होने की संभावना है, इस बात को ध्यान देना भाई। लकड़ी यहाँ दिखाई दे रही है, स्टैंड दिखाई दे रहा है भाई। लकड़ी यहाँ दिखाई दे रही है, स्टैंड आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। दोनों में कॉमन कौन सा बनना है? राड बनना है भाई। और दोनों में कॉमन को मिलाकर कैसा बनाना है भाई? नेगेटिव। स्टैंड की यदि बात करोगे तो उसके ऊपर कितना दिखाई दे रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 50। लकड़ी की बात करोगे तो उसके ऊपर कितना दिखाई दे रहा है? 100। दोनों को मिलाकर जो निष्कर्ष कथन नया बनाएगा वह कुछ नहीं का बनता है। और कुछ नहीं के केस में निष्कर्ष में पहले लड़कियां, यानी ऑब्जेक्ट से किधर की तरफ बनाया जा रहा है? सब्जेक्ट की तरफ। यानी ऑब्जेक्ट से कहाँ है? पहले लकड़ी है, उसके बाद से यहाँ स्टैंड है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखा गया, बाद में सब्जेक्ट लिखा गया है। और कुछ नहीं के केस में
ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ हर एक संभावना सही मानी जाती है, तो यह सही है भाई। यह बात उन्हीं को समझ में आएगी जो पिछली क्लास में देखे होंगे। कुछ राड निश्चित ही स्टैंड नहीं है, या भाई पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, कंफर्मेशन की बात कर रहा है, निश्चित ही कि कुछ राड स्टैंड नहीं है, इसको हटा लो, कुछ राड स्टैंड नहीं है। तो राड की बात करोगे तो यहां है, स्टैंड की बात करोगे तो एक ही कथन में दिख रहा, कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला आपका गलत हो जाएगा, तो केवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुछ प्लेट को अर्न होने की संभावना है। प्लेट की बात जरा करना कहां पे दिखाई दे रहा, लास्ट वाले में। अर्न की बात करना तो भाई पहले वाले में। इन दोनों में जग कॉमन दिखाई दे रहा, 100 मान दिखाई दे रहा, निष्कर्ष बनेगी। बेसल में 100 मान दिखाई दे रहा, निष्कर्ष बनेगी। तो यहाँ अर्न के बारे में एक नया हमें स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। अर्न पे कितना दिखाई दे रहा, 50, और प्लेट पे कितना दिखाई दे रहा, तो आपका जवाब होगा सर 100। तो कुछ नहीं वाला स्टेटमेंट आप बना सकते हो। इसलिए नेगेटिव बना रहे हो मेरे भाई, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनेगा। और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाना है कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो प्लेट है तो भाई ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ आ रहे हो, और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट की तरफ आने में हर किसी के साथ संभावना जुड़ी हो तो वह क्या होती है, सही। सभी जग की अर्न होने की संभावना है। भाई जग देखोगे तो यहां है और अन्न देखोगे तो यहां है, यह आपका डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है, एक ही निष्कर्ष कथन की जरूरत है। और कुछ के केस में चाहे आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओ या फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाओ, हर एक कंडीशन में दो बातें पॉसिबिलिटी के साथ सही होती हैं, ऑल वाली और कौन सी भाई, तो सम नॉट वाली, तो दूसरा भी सही है, तो बोथ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिनट की बात हो रही है, सेकंड की बात हो रही है, कोई मिनट सेकंड है, कोई मिनट कैसे सेकंड है, टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, इसे सही करो। कोई मिनट सेकंड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन निष्कर्ष होना चाहिए था। चलो देखते हैं, मिनट कहां दिखाई दे रहा है, यहां पर। सेकंड कहां दिखाई दे रहा है, पहले में। तीनों कथन को मिलाने की जरूरत है, यहाँ घंटे हैं 100 बन रहा है, यहाँ मिनट है 100 बन, अच्छा एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसे सही कर लेना, मैं पहले इसे कट कर देता हूं फिर लिख देता हूं, कोई मिनट सेकंड नहीं है, ऐसी निष्कर्ष बन सकती है। मिनट की बात हो रही है और सेकंड की बात हो रही है, मिनट यहां दिखाई दे रहा, सेकंड यहां दिखाई दे रहा, पहले और दूसरे को मिलाने की जरूरत है। घंटे पर 100 वैल्यू दिखाई दे रही है, निष्कर्ष बनेगा कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव ही बना है। और यहाँ मिनट पर खर्चे कितने हैं, 100 मिनट की इनकम कितनी है भाई, 50 है भाई, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ 50 सिर्फ इनकम है इसकी, 100 खर्चे नहीं कर सकता, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी मिनट सेकंड है, और मिनट और सेकंड की बात करोगे तो यह क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फिर से सुन लो, सभी के साथ में कुछ नहीं होता है, वही आइदर आर बनाता है, कोई नहीं आता है तो वह नाइदर नॉर बनाता, ना तो पहला ना तो भाई दूसरा। इस वाले क्वेश्चन पर आना भाई। कुछ पथ गलियां, कम से कम का मतलब ही कुछ होता है, इसको बस आपको केवल उलझाने के लिए लाइन लिखी जाती है, इनका कोई मतलब नहीं है। चलो आ जाओ, कुछ पथ रास्ते हैं, पथ की बात करना भाई, यहां दिखाई दे रहा है, रास्ते की जरा बात कर लेना, यहां दिखाई दे रहा है, दोनों को मिलाकर नेगेटिव बन सकता है, या तो पॉजिटिव है, गलत है भाई। कुछ सड़कें गलियां हैं, सड़कें की बात करोगे तो यहां दिखाई दे रहे हो, गलियों की बात करोगे यहां दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव अपने आप गलत हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। चलो इसको देख लेना भाई, तथा कुछ चार स्टेटमेंट दी गई है। चलो वस्त्र, और किसकी बात हो रही है भाई, कार की बात हो रही है। जरा वस्त्र देखना कहां पर है, यहां पर, और कार देखना जरा कहां है, यहां पर। यहां पर 100 है भाई, यहां जाल पर कितना दिखाई दे रहा, 50, निष्कर्ष बनी नहीं सकती है, पहला गलत है, चैन रूल नहीं लग रहा भाई। कुछ जाल रेलगाड़ी है, जाल की बात करोगे तो यहां दिखाई दे रही है, रेलगाड़ी की बात करोगे तो यहां दिखाई दे रही है। कार कॉमन है, दिखाई दे रहा भाई 100, शाखाएं कॉमन है, 100 दिखाई दे रहा है भाई, यह सही हो जाएगा, निष्कर्ष बनेगी पॉजिटिव, और दोनों पर जब 50 खर्चे हैं तो यह बात सही होगी। शाखा की बात हो रही है, रेलगाड़ी की बात हो रही है, शाखा यहां दिखाई दे रहा है, शाखा आपको दूसरे वाले में, रेलगाड़ी भाई पहले वाले में, दोनों के कॉमन पर कार है, 100 एक जगह दिखाई दे रहा है, निष्कर्ष बनेगी, ये भी निष्कर्ष कैसी हो जाएगी, सही। कुछ वस्त्र रेलगाड़ी हैं, वस्त्र की यदि बात करोगे तो यहां दिखाई दे रहा है, रेलगाड़ी की बात करोगे सबसे पहले वाले में, तो निष्कर्ष नहीं बन सकती है, क्योंकि लास्ट वाले में नहीं चैन रूल लग रहा है, तो लास्ट वाला गलत हो जाएगा। बाकी आपका दूसरा और तीसरा आपका क्या बनने वाला है भाई, सही। इसको ऑप्शन सही कर लीजिएगा भाई। इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, रोड की बात हो रही है और बोर्ड की बात हो रही है। रोड कहां दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर इस वाले में, और बोर्ड कहां दिखाई दे रहा है, इस वाले में, दोनों में कॉमन लेन दिखाई दे रही है। और कॉमन यदि लेन दिखाई दे रही है तो दोनों को मिलाकर कैसा बनेगा भाई, पॉजिटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बना है या सही है,
लेन और क्लिप की बात हो रही है, तो मेरे भाई लेन यहाँ दिखाई दे रहा है, क्लिप यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी दूसरे और किसकी भाई, तीसरे में। दोनों में कॉमन बोर्ड है, 50 है, रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता। बोर्ड की बात हो रही है और पेपर की बात हो रही है, तो बोर्ड देखना जरा कहाँ है, यहाँ पर। पेपर कहाँ है भाई, यहाँ पर। दोनों के कॉमन पर मान 50-50 है, रिजल्ट नहीं बनाई जा सकती। रोड और क्लिप की बात हो रही है, तो रोड यहाँ है और क्लिप यहाँ है, तो बनाई जा सकती है कि नहीं, नहीं बनाई जा सकती, चैन रूल नहीं लग रहा, तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगा भाई। चलो एक और क्वेश्चन है लास्ट, इसे देख लेते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आज हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अप्रोच आपको यही रखनी है, जो पहली क्लास में थे अगर आज समझे होंगे तो समझ में आया होगा। नए लोगों को समझना इस यहाँ से नहीं चाहिए, उन्हें पूरी चीजें पढ़कर ही इसे देखना चाहिए। तो अगली क्लास में मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ में भाई, चलिए जय हिंद।